आवाज़ सुना आपने? तो चिरौटी खाजी आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन आज हम कुछ अलग और नए तरीके से और भी ज़्यादा आसान, खस्ता, टेस्टी गोल वाले खाजे बनाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है कि एक बार बनाना सीख लिए तो हमेशा इसी विधि से बनाइएगा। देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में और भी ज़्यादा लाजवाब है और इन खाजों को आप महीने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और भी ज़्यादा आसान, खस्ता, क्रिस्पी खाजा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। अब एक बोल लीजिए, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखें और हम मैदा को छान के लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप का बता रही हूँ, आप 2 कप या 4 कप का भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी नमक। तो कोई भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डाल देने से ना मीठा खाए हैं इसका एहसास नहीं होता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो बस हमें 2 पिंच डालना है। और अब हम खस्ता बनाने के लिए मोयम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप घी भी डाल सकते हैं। तो 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। एक बार हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम हाथों से अच्छे से मैश करें। तो दोस्तों, हलवाई ना वनस्पति यानी डालडा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी डालडा यूज़ कर सकते हैं ऑयल के बदले। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। और जब आप हाथों में लेंगे तो देखिए कितने अच्छे से बंध गया है। तो ये जो तेल बचा है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। टोटल मैंने 2.5 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच और 1 छोटी चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। तो 2-2 चम्मच करते हुए डालें, बहुत तेज़ी से डो गीला होता है। हमें डो को बिल्कुल भी गीला होने नहीं देना है। इस तरीके से पानी डालेंगे और मैश करते हुए चिकना डो तैयार करेंगे। तो अगर गलती से डो गीला हो जाता है तो 1-2 चम्मच ऊपर से मैदा मिला के सेट कर लीजिएगा। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से डो को मिला लिया है। टोटल मैंने 5 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है। और जैसा आप देख सकते हैं कि आटा ठीक से मला नहीं है, तो अभी बहुत ज़रूरी है कि हम 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखें। जब अच्छे से फूल जाएंगे ना, तब हम डो को चिकना करेंगे। और अब हम एक दूसरा बोल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बोल लीजिएगा। और अब इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच अरारोट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 2 टेबल स्पून। और अब डाल दीजिए घी। तो बिल्कुल भी साटा ऑयल में नहीं बनाइएगा, वरना खाजा अंदर से चिपचिपा सा बनेगा। घी डालने के बाद अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो सिर्फ मिलाने भर हमें मिक्स नहीं करना है, करीब 1 मिनट के लिए हम फेंट लेंगे। तो अभी हम साटा बना रहे हैं, यानी कि लेयर करने के लिए गम बना रहे हैं। तो इस तरीके से फेंट लेने से बहुत ही अच्छे से परतें खुल के आती है। तो कुछ देर फेंटने के बाद आप देखेंगे कि क्रीम की तरह हल्का फुल्का लाइट हो चुका है। तो ये हमारा साटा तैयार है, इसे साइड में रखें। इधर डो को रेस्ट पे रखे 5 मिनट हो चुका है। और अब हम बहुत ही अच्छे से करीब 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से डो को चिकना कर लिया है। और एक बार मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए, इतने ही सख्त होने चाहिए, बिल्कुल भी गीला या फिर नरम नहीं गूंथिएगा। और अब हम किचन सरफेस पे तो इस तरीके से थोड़ा हम लंबाई में कर लेते हैं। तो हमें बहुत पतला बेलना है, इसलिए 2 भागों में हम बांट लेते हैं, एक बार में नहीं बेल पाएंगे। और अब हम एक पेड़ा लेंगे, यानी कि लोई लेंगे, इस तरीके से अच्छे से चिकना कर लेंगे। और ये जो दूसरा भाग बचा है इसे ढकते हुए रखें। और अब हम थोड़ा सा अरारोट या कॉर्नफ्लोर इस तरीके से हल्का सा फैला देते हैं और इसमें डो को लपेटते हुए हम बेलना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं चिपके, इसलिए यहाँ पे मैंने अरारोट का इस्तेमाल किया है। वैसे आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो हमें लंबाई में और जितना पतला हो सके उतना पतला एक लंबी सी बड़ी सी शीट तैयार कर लेनी है। बेलते हुए आगे की ओर धक्का देते जाएंगे और लंबाई में फैलाने के बाद हमें चौड़ाई से भी फैलाना है। तो देखिए, इसी तरीके से फैलाते हुए हमने बेल लिया है। तो बहुत ही पतली सी शीट बेल के तैयार है, बिल्कुल भी आखिर में आपको नहीं उठाना है। और आप ऐसे ही देख सकते हैं कि बोर्ड भी हमारा ऊपर से दिख रहा है। तो उठाइएगा तो मैदा है, इसलिए वापस से सिकुड़ जाएगा, यानी कि शिंक होने लगेंगे। तो वापस से आपको बेलना पड़ेगा। और अब हम इसके ऊपर साटा लगाएंगे। तो इस तरीके से हम
थोड़ा सा फैला लेते हैं और हाथों से ही हमें लगाना है। कोने कोने हम अच्छे से चारों तरफ लगा देते हैं। तो करीब 1 बड़ा चम्मच आपको एक शीट में साटा लग जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि किनारों से प्रॉपर शेप में नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। साटा लगाने के बाद किनारों से हम इस तरीके से रोल करना शुरू करेंगे। तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। और दबाते हुए हम इस तरीके से धीरे धीरे रोल कर लेते हैं। बहुत पतले हैं इसलिए सभी तरफ से गोल गोल घुमाते जाएं। बीच से गोल करने के बाद किनारों पे भी हाथ चलाते हुए रोल करें। तो जब थोड़ा रोल हो जाएगा तब आपको आसानी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से हम टाइट रोल कर लेंगे। तो रोल कर लिया है। बिल्कुल भी इस तरीके से करते हुए फैलाइएगा नहीं। जैसे ही रोल कीजिए चाकू लीजिए और किनारों से हम थोड़ा कट कर लेते हैं। 1 इंच जितना दूरी पर कट कर लेते हैं। तो एक रोल से मैंने 9 पीस निकाला है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितने सारे परते अंदर बने हैं। और अब खाजा बनाने के लिए जो हम स्टेप करने वाले हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ आपको परत दिखेगा तो एक तरफ आपको क्लोज कर लेना है, यानी कि दाब लेना है। तो इस तरीके से हाथों से अंदर की ओर धक्का दीजिए इस प्रकार। और अब आपको इस तरीके से दाबते हुए सील पैक कर लेना है इस प्रकार। देखिए बहुत ही अच्छे से सील पैक हो गया। बिल्कुल भी आपको पानी नहीं लगाना है और ऐसे हम कवर कर लेंगे। ये कवर हो गया है। और दूसरी तरफ आपको लेयर दिख रहे होंगे। तो जिधर आपको लेयर दिख रहा है उधर ही हमें दबाव देना है। तो इसे किचन सरफेस पे रखें और जहाँ परत दिख रहा है उधर आपको हथेली से इस तरीके से दबाव देना है और हमें पेड़ा बना के तैयार कर लेना है। देखिए ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। एक तरफ बिल्कुल चिकना है और दूसरी तरफ आपको लेयर दिख रहे होंगे। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। और अब हम बेलेंगे तो जिधर सेल पैक है उसे नीचे रखिए, जिधर परत दिख रहा है उसे ऊपर रखिए और हल्के हाथों से हम बेलन चलाते हुए बेल लेते हैं। बहुत पतला आपको नहीं बेलना है और ना ही इस टाइम आपको कुछ लगाने की ज़रूरत है। तो नीचे से जब हम चिपका लेंगे यानी कि सील पैक कर लेंगे पेड़े को तो बिल्कुल भी खाजा खुलेंगी नहीं, इनकी लेयर अलग नहीं होगी। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। पूरी से हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। तो ऐसे ही हम सारे बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सभी पूरियों को बेल के तैयार कर लिया है। खाजा की पूरियों को बेलने का काम पंखे के नीचे बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा वरना पूरी सूखने लगेगी। फ्राई करने से पहले हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो पूरियों को ढकते हुए रखें। चाशनी बनाने के लिए थोड़ा गहरा बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1 कप चीनी। अगर आप थोड़ा सादा खाजा बनाना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा कम कर दीजिएगा। 1 कप चीनी में 1/4 कप पानी डालिए और इस तरीके से मिला ले। ध्यान देने वाली बात, बिल्कुल भी पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा, हमें सिर्फ 1/4 कप डालना है। चीनी जैसे जैसे घुलेगी खुद पतली होने लगेगी शुगर सिरप। और दोस्तों आप चाहे तो हरी इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। धीमी आंच पे हम चीनी को घुलने देंगे। हमें 2 तार की चाशनी चाहिए लेकिन हम 1 तार जैसे ही होगा ना फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि जब रेस्ट पे रखेंगे ना तब तक ऑटोमेटिक खुद ब खुद चाशनी में 2 तार बनने लगेगा। चीनी बहुत ही अच्छे से घुल चुकी है और चीनी घुलने के बाद मैंने 2 मिनट और पका लिया है। टोटल 5 मिनट तक पकाया है। तो बहुत ही कम हमने पानी डाला है इसलिए चाशनी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और देखिए कितनी गाढ़ी सी हो गई है। तो मैं आपको एक बार हाथों से दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से तार बन रहा है। तो बस फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो खाजा की पूरियों को तलने से पहले आपको शुगर सिरप बना लेना है। हम किनारों पे रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। और अब हम पूरियों को तलेंगे। तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत तेज धुएंधार गर्म नहीं करना है। जिधर आपको लेयर्स दिख रहे होंगे ना वो साइड आपको ऊपर रखना है और जिधर हमने सील पैक किया था वो साइड को आपको नीचे रखना है। एक पूरी को डालते हैं
और जैसे ही डालें हम स्पैचुला से इस तरीके से ऑयल ऊपर की ओर डालेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट कलछी से आएगा, यानी कि बड़े वाले चम्मच से इस तरीके से ऑयल लीजिए और पूरी के ऊपर डालिए और लगातार डालते जाइए। फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और जैसे जैसे डालेंगे आप देखेंगे कि खुद ब खुद लेयर्स खुलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, जब खाजा हलवाई बनाते हैं तो उनके पास बड़े बर्तन होते हैं, जब वो बेलते हैं तो बड़ी सी शीट तैयार करते हैं। हमने बहुत ही छोटी शीट तैयार की है, इसलिए अभी छोटे खाजे बनेंगे। इसी तरीके से गरम गरम तेल आपको सेंटर पे डालते जाना है और ऊपर से जब तेल डालिएगा ना तो खाजा की परतें तो खुलेंगे ही, साथ में अंदर तक पकेंगे। और धीरे से ऑयल से निकाल लीजिए, प्लेट में निकाल लें। तो हमने कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट का इस्तेमाल किया है, इसलिए तेल का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो एक बार में आप 3-4 भी पूरियों को तल सकते हैं। तो इस बार मैंने 3 डाला है और बस इस तरीके से सभी पूरियों पे गरम गरम तेल डालते रहेंगे तो बहुत ही कम समय में फटाफट बन जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से खिल चुके हैं और बिल्कुल गुलाब जैसे दिख रहे हैं। तो हमने सभी को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और कितने अच्छे बने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सादा रखना है तो इसी तरीके से ठंडे हो जाने के बाद स्टोर कर सकते हैं और 1 महीने तक खा सकते हैं। और अगर आपको मीठा बनाना है तब शुगर सिरप में डालिएगा, तब हमारा खाजा तैयार हो जाएगा। और अगर आप नमकीन बनाना चाहते हैं तो डो में थोड़ा अजवाइन, नमक, मंगरेला डाल के तैयार इसी प्रकार कर सकते हैं। प्लेट में निकाल लेते हैं। इधर खाजे भी ठंडे हो चुके हैं और शुगर सिरप भी ठंडे हो चुके हैं। और अब हम एक एक खाजे को चाशनी में डालते हैं। तो एक एक करके डालिएगा, एक बार में सारा नहीं डाल दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। और बस इस तरीके से हम ऊपर से कोट कर देंगे शुगर सिरप से और तुरंत निकाल लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद तो इस तरीके से ऊपर से भी शुगर सिरप डाल सकते हैं। तो थोड़ा डालना, ज़्यादा डालना आपकी चॉइस है दोस्तों। तो इस तरीके से हम थोड़े थोड़े डाल देते हैं ताकि ज़्यादा मीठा नहीं हो। तो जब भी मीठा खाने का मन करे तब फटाफट आप बनाइए। तो अगर आपको मीठा कम पसंद है और आप चम्मच से चाशनी ऊपर डाल रहे हैं तो सिर्फ आधा कप चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो थोड़ा सा हम बादाम और पिस्ते से सजावट कर देते हैं। बहुत ही रसीली खस्ता मिठाई बनके तैयार हुई है। तो देखिए बिल्कुल गुलाब जैसे दिख रहे हैं ना, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने खस्ता बने हैं। देखिए एक एक परत चूर चूर हो गए हैं और अंदर तक चाशनी जा चुकी है। एक एक परत बहुत ही अच्छे से अलग हो जाएंगे। सारी परतें बिल्कुल खाजे की तरह पतली है। तो बाज़ार में स्क्वायर शेप में भी खाजे मिलते हैं। मैंने थोड़ा सरल तरीके से बनाना बताया है ताकि हर कोई आसानी से बना सके। देखिए, तो एक बार बनाना तो बनता है। दोस्तों, अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल शामली किचन, एपी पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन और मेरी वेबसाइट शामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो बिना सोचे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।